हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ बिहार में जो शिक्षक भर्ती के लिए जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हो ये हिस्ट्री का पेपर है। तो ये पीआरटी का है। 9th से 10th वाले जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिया, उसका एक क्वेश्चन पेपर है। तो ये सोशल साइंस का पूरा वीडियो है। इससे पहले मैंने हिंदी का आपको आंसर की डिस्कस किया है। और जो आपका जनरल स्टडीज है जो कि सब में लगभग सब में सेम ही है 40 क्वेश्चन। तो वो जनरल स्टडीज भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में जो हिंदी का है उसी में मैंने उसको भी डिस्कस किया है। तो आप वहां से जाके अपना जनरल स्टडीज वाला भी आंसर्स मिला सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ सोशल साइंस को करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं। पेपर के अकॉर्डिंग ही जनरल स्टडीज दिया था, उसके नीचे हिस्ट्री दिया था। तो हम हिस्ट्री देखते हैं, इसके बाद हम जैसे आता जाएगा वैसे चीजों को देखते जाएंगे। तो हिस्ट्री का सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। एक मिनट, मैं यहाँ पे ओके। तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? इसका जो पहला राइट है वो है आपका ई। इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि आपका इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब चीजें थी जो कि ऑप्शंस में है ही नहीं। इन तीनों में से नहीं है कोई। सेकंड देखेंगे बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस धातु की बनी थी? तो वो बनी थी आपकी कांस्य धातु की। सी ऑप्शन राइट है। थर्ड नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो कुबरदार बैल की। ए ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो इसमें फोर्थ वाले में भी जो राइट है वो है ई। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है वो है 10-28 जो कि किसी ऑप्शंस में नहीं है। किरातार्जुन किसने लिखा था? ये भारवी ने लिखा था बस ये, बट ये किसी ऑप्शन में नहीं, इसलिए ई वाला राइट है। इसमें से कोई भी नहीं है। 6 देखेंगे, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या है? दुर्ग। 7 देखते हैं, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? 7 का आपका ए बढ़ई को। 8 देखते हैं, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो 8th का जो राइट है वो है आपका तांबा। तांबा के सिक्के थे। 9 देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 9th का जो आपका राइट है वो है आपका ई। इसमें से कोई भी नहीं। नाइन्थ हो गया। 10th देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसमें से कोई भी नहीं। 11 देखेंगे, इल्तुमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इसमें से कोई भी नहीं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। 13 देखेंगे, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे? इसमें से कोई भी नहीं। 14 देखेंगे, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी आपकी गिरिव्रज, इसको राजगृह बोलते हैं। 15 का देखेंगे, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वो है सी, इंडिका। 16 देखेंगे, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? ई। इसमें से किसी का भी नहीं। 17 देखेंगे, पूना समझौता का उद्देश्य था? बी ऑप्शन, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। ये वाला ठीक है। 18 देखेंगे, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ई ऑप्शन। इसमें से कोई भी नहीं है। 19 देखेंगे, वंदे मातरम के रचनाकार थे? 19 का जो आंसर है इसमें से कोई भी नहीं है। 20, क्रिस्टोफर कोलंबस 1992 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन। सी ऑप्शन राइट है। 21 देखेंगे, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ए ऑप्शन राइट है। 22 देखते हैं, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि
अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, सी ऑप्शन राइट। 23 देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां, ए ऑप्शन राइट है। 24 देखेंगे, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था जेम्स हार ग्रीव्स, सी ऑप्शन राइट। 25 देखेंगे, 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? ग्यूसेप गैरी बॉल्डी, बी ऑप्शन राइट। 26 जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? ऑटो वान विस्मार्क, बी ऑप्शन राइट। 27 द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था स्टालिन ग्रांड का युद्ध, बी ऑप्शन राइट। 27 का जो राइट है, सॉरी बी नहीं राइट है, इसमें से कोई भी नहीं है, ई राइट है। ओके। 28 देखेंगे, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक उस टाइम पे कुबलई खान थे, 28 का बी। 29 संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी। मिस्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की? टर्की। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। 33 देखेंगे, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? वेस्टफेलिया की संधि। 34 पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जॉर्जस क्लेमेंसु। 35 वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? इसमें से कोई नहीं। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? इसमें से कोई नहीं, ई वाला राइट है। 37 देखेंगे, महात्मा गांधी के किस घटना को हिमालयी भूल कहा? इसमें से कोई भी नहीं है। 38 देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? वो थी प्रीति लता वाडेदार। 39 देखते हैं, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो वो सी ऑप्शन था, प्रफुल्ल, क्योंकि ये दोनों लोग थे। ओके, सॉरी ये थोड़ा सा ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो बी ऑप्शन राइट, उर्दू में। आगे बढ़ते हैं हम। अभी यहाँ आपका हिस्ट्री खत्म हुआ, यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई। तो ज्योग्राफी देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में असुरक्षित प्रजाति है काला हिरन, ए का सी राइट है। सेकंड देखेंगे, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है, डी, एक से अधिक आंसर है इसमें। थर्ड देखते हैं, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? तो जो थर्ड आंसर है वो है बी, नवदान्य। फोर्थ देखेंगे, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्यों को कवर करती है? तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। फोर्थ का ए ऑप्शन राइट है। फिफ्थ देखेंगे, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई है, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है क्योंकि उपयुक्त में एक में से अधिक, डी ऑप्शन राइट। सिक्स देखेंगे, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य किया है, वो है तमिलनाडु। 7 देखेंगे, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है। तो भारत में जो दूसरा बड़ा उत्पादक देश है वो है आपका चावल।
क्योंकि चावल में प्रथम स्थान चीन का है और दूसरा भारत का है। 8th देखते हैं, किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, डी उपयुक्त एक में से अधिक। 9th देखते हैं, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, बी ऑप्शन राइट, अभ्रक का। 10th देखेंगे, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो क्या है, वो है आपका कपड़ा उद्योग। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, तो वो है आपका मक्का। कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है, इसमें से कोई भी नहीं। 13 देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, NHAI। नेक्स्ट देखते हैं हम, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है, इसमें से कोई भी नहीं। जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम देते हैं, तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए है, तो वो है काली मिट्टी। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है, मौसिन राम। 18 देखते हैं, विभिन्न राज्यों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नाम दिए गए हैं, यहाँ पे देश है और यहाँ पे नाम है। 18 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, मैक्सिको मिल्पा कहते हैं वहां पे, और ब्राजील में इस कृषि को कहते हैं हम रोका, वियतनाम में कहते हैं रे, इंडोनेशिया में कहते हैं लादांग। 19 देखते हैं, भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, विनोबा भावे। कुछ टूथपेस्ट में नमक किस खनिज से आती है, तो वो आता है आपका अभ्रक से। 21 देखेंगे, बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्वाइंट मौजूद है, सी बरौनी। 22 देखेंगे, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो 22 का जो राइट है वो है सी, NHPS। 23 देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर सम्मिलित है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, फर्स्ट ऑप्शन राइट। 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, बी ऑप्शन राइट, कांडला। 25 झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है, तो कोयला। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, मैंने ऊपर ही बताया था चाइना है, चीन, इसके बाद से दूसरे नंबर पे भारत है आपका। 27 देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1952 में। नेक्स्ट देखेंगे, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, तो ये बॉक्साइट से निकाला जाता है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, ये आपका चाइना में है, चीन में। 30 देखेंगे, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, पेरिस। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है, भारत। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो मध्य प्रदेश। 32 का आपका ये नहीं है, इन तीनों जगहों पे आता है, ठीक है। ये जो है आपका 31, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, 31 विश्व में कच्चे पटसन का जो प्रमुख उत्पादक है वो आपका है भारत, ठीक है, सही है। और निम्न में से किस देश भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में लौह अयस्क पाया जाता है। 33 देखेंगे हम,
दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। 34 देखेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी अमेजन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के एजेंडा 21 में निहित है वैश्विक सतत विकास। विश्व का कौन सा सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश है? चीन। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? इसमें से कोई नहीं। 38 का ई ऑप्शन राइट है। 39, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, इसमें से कोई नहीं। 40, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, ए ऑप्शन राइट। तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पे ज्योग्राफी फिनिश हो गया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस आएगा, सोशल साइंस आपका वहां पे खत्म हो जाए। फर्स्ट देखते हैं, देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है CI। औसत आय और भी अधिक किस नाम से जानी जाती प्रति व्यक्ति आय? मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNDP। अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। 5th नंबर देखेंगे, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 100। 6 नंबर देखेंगे, भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? 15%। 7 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? देशों के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1986 में। 9 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 10th देखेंगे, अनुसूचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? इसमें से कोई भी नहीं। 11 नंबर देखेंगे, अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ITI। 11 का आपका सी राइट है। 12 देखेंगे, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारक फूड्स को खरीदा? तो कारगिल फूड्स ने। ओके सॉरी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। 13 नंबर देखते हैं यहाँ पे, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो यदि सरकार असफल रहती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, ये आपका गलत है, सी ऑप्शन। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, श्रीलंका। 15 नंबर देखेंगे, डैश वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? वो है आपका सी, जमा। 17 देखते हैं, RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सी, कि RBI ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। 18 नंबर देखते हैं, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेश कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZs। ओके। 19 देखेंगे, जीडीपी एक महत्वपूर्ण विशेष वर्ग के दौरान उत्पादित का कुल मूल्य है। ए, सभी सामान और सेवाओं। 20, भारत में काली क्रांति क्या है? यह है कोयला उत्पादन से। नहीं, काली क्रांति जो है वो आपका है सॉरी, ये है कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 21 देखेंगे, भारत में नकदी फसल कौन सी नहीं है?
तो जौ, सी ऑप्शन राइट है। ट्वेंटी टू देखेंगे, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड टोमर मॉडल। 23 देखेंगे, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? बीमा क्षेत्र से। 24 सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किससे निर्यात से कमाता है? कपड़ा, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015। भारत में पहली स्वदेशी एंटी एडिशन मिसाइल का नाम है? इसमें से कोई भी नहीं है। 29 देखते हैं, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो वो था आपका 2017। ये देखिए, इसमें से ये बी वाला भी हो सकता है और सी वाला भी हो सकता है, ठीक है, तो इसको हम स्टार बना देते हैं। अभी देखते हैं क्या इसमें राइट आंसर्स आते हैं। 31 देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 1 फरवरी 2019। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? NSSO। गुलाबी क्रांति किससे है? प्याज उत्पादन। रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है आय पुनर्वितरण। 35 देखेंगे, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि में किस क्षेत्र में आता है? तो डेयरी उद्योग जो आता है वो आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र में। 36 देखेंगे, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ली गई आपकी रूस से। 37 देखेंगे, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जानते हैं सीमा शुल्क। 38 नंबर देखते हैं, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? साख नीति। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स खत्म होता है और यहाँ पे आपका ये आई थिंक लास्ट है, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट होता है। यह सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? इसमें से कोई भी नहीं। सेकंड देखेंगे, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्य को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करना है। सेकंड का जो है वो ई, इसमें से कोई भी नहीं। थर्ड, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? इसमें से एक से अधिक आंसर राइट है, डी ऑप्शन राइट। फोर्थ देखेंगे, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद। फोर्थ का ए। 5 देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? पार्टियों को बदलने और रोकने के लिए संशोधित, बी ऑप्शन राइट। 6 नंबर देखेंगे, ये किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन? ये अब्राहम लिंकन। शिक्षा का अधिकार आरटीई जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत था कि सभी को शिक्षा का अधिकार है? 7 का जो राइट है वो है आपका बी, ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 8 देखेंगे, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित हुआ? 42वां संशोधन। इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 10th देखते हैं, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कोई नहीं।
ई ऑप्शन राइट। 11 देखेंगे, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? इसमें से कोई भी नहीं। 12 नंबर देखते हैं, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका जो राइट आंसर वो आपका है सी। 13 देखेंगे, विश्व के किस देश का 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। 14 देखते हैं, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। 15 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यही कि IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। सी ऑप्शन राइट है इसका। डी देखते हैं, 16 चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? डी ऑप्शन, एक से अधिक आंसर है इसमें। 17 देखते हैं, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की स्तुति की थी? तो 27%। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है? इसमें से कोई भी नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो, जो इसमें नहीं है, अनुच्छेद 32 में है आई थिंक। 19 देखते हैं, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो 19 का है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 20 देखते हैं, संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? बी ऑप्शन, कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई। 21 निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। 22 देखेंगे, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो वो है आपका बी, 1956 में। नेक्स्ट देखते हैं, पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कोई भी नहीं। 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? जंगल। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? इसमें से कोई भी नहीं। वो आपका यमन आई थिंक एक देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा 6% सिर्फ महिलाओं की भागीदारी वहाँ पर है वो तो, और वो इस ऑप्शन में है नहीं। 26 देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? बी, सभी लिंगों के लिए समान वेतन। 27 महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। किसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो धर्म को। बी ऑप्शन राइट। 28 लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो है एक से अधिक। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो वो है आपका, इसमें से कोई नहीं। 30 देखते हैं, एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत जो है वो सुरक्षित करना होगा? तो वो है आपका 6%। कम से कम 6% आपको सुरक्षित करना हो। 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? स्विट्जरलैंड। जब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। 33 देखेंगे, काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? 1966। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो वो आपका संबंधित है मुकदमे और कार्यवाही से। 36 भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? मीरा कुमार। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? इसमें से कोई नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360
में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकालीन। 40 का है। तो ये सोशल साइंस का था आपका पीजीटी का 9 से 10th वाले बच्चों का। तो मैं फिर से बता दूं, जो आपका जनरल स्टडीज है आपको वो देखना है तो आप मेरे हिंदी वाले में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने जनरल स्टडीज और हिंदी को पूरा कराया है। तो जनरल स्टडीज सारे बच्चों का सेम ही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहो, खुश रहिए।